श्री विष्णु पुराण तृतीयांश अध्याय 12 गृहस्थ संबंधी सदाचार का वर्णन। और वह बोले, गृहस्थ पुरुष को नृत्य प्रति देवता, गो, ब्राह्मण, सिद्धगण, वयोवृद्ध तथा आचार्य की पूजा करनी चाहिए और दोनों समय संध्या वंदन तथा अग्निहोत्र आदि कर्म करने चाहिए। गृहस्थ पुरुष सदा ही संयम पूर्वक रहकर बिना कहीं से कटे हुए दो वस्त्र, उत्तम औषधियाँ और गारुड़ मरकत आदि विष नष्ट करने वाले रतन धारण करे। वह केशों को स्वच्छ और चिकना रखे तथा सर्वदा सुगंध युक्त सुंदर वेश और मनोहर श्वेत पुष्प धारण करे। किसी का थोड़ा सा भी अनहरण न करे और न ही धन हरण करे। थोड़ा सा भी अप्रिय भाषण न करे। जो मिथ्या हो ऐसा प्रिय वचन तो कभी ना बोले और न कभी दूसरों के दोषों को ही कहे। हे पुरुष श्रेष्ठ, दूसरे की स्त्री अथवा दूसरे के साथ वैर करने में कभी रुचि न करे। निंदित सवारी में कभी ना चढ़े और नदी तीर की छाया का कभी आश्रय न ले। बुद्धिमान पुरुष लोक विदिष्ट, पतित, उन्मत्त और जिसके बहुत से शत्रु हों ऐसे परपीड़क पुरुषों के साथ तथा उल्टा पुल्टा के स्वामी, शुद्र, मिथ्यावादी, अति व्ययशील, निंदा परायण और दुष्ट पुरुषों के साथ कभी मित्रता ना करें और न कभी मार्ग में अकेला चले। हे नरेश्वर, जल प्रवाह के वेग में सामने पड़कर स्नान न करे, जलते हुए घर में प्रवेश न करे और वृक्ष की चोटी पर न चढ़े। दांतों को परस्पर ना घिसे, नाक को ना कुरेदे तथा मुख को बंद किए हुए जुम्भाई ना ले और ना बंद मुख से खांसे या श्वास छोड़े। बुद्धिमान पुरुष जोर से ना हंसे और शब्द करते हुए अधोवायु ना छोड़े तथा नखों को न चबावे, तिनका न तोड़े और पृथ्वी पर भी ना लिखे। हे प्रभु, विचक्षण पुरुष मूछ दाढ़ी के बालों को न चबावे, दो टेलों को परस्पर न रगड़े और अपवित्र एवं निंदित नक्षत्रों को ना देखे, नागन पर स्त्री को और उदय अथवा अस्त होते सूर्य को न देखे तथा शव और शव गंध से घृणा न करे, क्योंकि शवगंध सोम का अंश है। चौराहा, चैत्य वृक्ष, शमशान, उपवन और दुष्टा स्त्री की समीपता, इन सब का रात्रि के समय सर्वदा त्याग करे। बुद्धिमान पुरुष अपने पूजनीय देवता, ब्राह्मण और तेजो में पदार्थों की छाया को कभी न लांघे तथा शून्य वनखंडी और शून्य घर में कभी अकेला न रहे। केश, अस्थि, कंटक, अपवित्र वस्तु, बलि, भस्म, तुष तथा स्नान के कारण भीगी हुई पृथ्वी का दूर ही से त्याग करे। प्राज्ञ पुरुष को चाहिए कि अनार्य व्यक्ति का संग न करे, कुटिल पुरुष में आसक्त न हो, सर्प के पास न जाए और जग पड़ने पर अधिक देर तक लेटा न रहे। हे नरेश्वर, बुद्धिमान पुरुष जागने, सोने, स्नान करने, बैठने, शय्या सेवन करने और व्यायाम करने में अधिक समय न लगावे। हे राजेंद्र, प्राज्ञ पुरुष दांत और सींग वाले पशुओं को, ओस को और सामने की वायु और धूप का सर्वदा परित्याग करे। नग्न होकर स्नान, शयन और आचमन ना करे तथा केश खोलकर आचमन और देव पूजन ना करे। होम तथा देव अर्चन आदि क्रियाओं में, आचमन में, पुण्य वाचन में, जप में एक वस्त्र धारण करके प्रवृत्त ना हो। संशयशील व्यक्तियों के साथ कभी न रहे। सदाचारी पुरुषों को तो आधे क्षण का संग भी अति प्रशंसनीय होता है। बुद्धिमान पुरुष उत्तम तथा अधम व्यक्तियों से विरोध न करे। हे राजन, विवाह और विवाद सदा समान व्यक्तियों से ही होना चाहिए। प्राज्ञ पुरुष कलह न बढ़ावे तथा व्यर्थ वैर का भी त्याग करे। थोड़ी सी हानि सहन ले, किंतु वैर से कुछ लाभ होता हो तो उसे भी छोड़ दे। स्नान करने के अनंतर सांझ से भीगी हुई धोती अथवा हाथों से शरीर को न पोछे तथा खड़े खड़े केशों को न झाड़े और आचमन भी न करे। पैर के ऊपर पैर न रखे, गुरुजन के सामने पैर न फैलावे और धृष्टता पूर्वक उसके सामने कभी उच्च आसन पर ना बैठे। देवालय, चौराहा, मांगलिक द्रव्य और पूज्य व्यक्ति, इन सबको बाईं ओर रखकर न निकले तथा इसके विपरीत वस्तुओं को दाईं ओर रखकर ना जाए। चंद्रमा, सूर्य, अग्नि, जल, वायु और पूज्य व्यक्तियों के सम्मुख पंडित पुरुष मलमूत्र त्याग न करें और न थूके ही। खड़े खड़े अथवा मार्ग में मूत्र त्याग न करें तथा श्लेष्मा, विष्ठा, मूत्र और रक्त को कभी न लांघे। भोजन, देव पूजा, मांगलिक कार्य, जप, होम आदि के समय महापुरुषों के सामने थूकना और छींकना उचित नहीं है।
बुद्धिमान पुरुष स्त्रियों का अपमान न करे, उन पर विश्वास भी न करे तथा उनसे ईर्ष्या और तिरस्कार भी कभी न करे। सदाचार परायण प्राज्ञ पुरुष मांगलिक द्रव्य, पुष्प, रत्न, घृत और पूज्य व्यक्तियों का अभिवादन किए बिना कभी अपने घर से ना निकले। चौराहों को नमस्कार करें, यथा समय अग्निहोत्र करें, दीन दुखियों का उद्धार करें और बहुश्रुत साधु पुरुषों का संग करें। जो पुरुष देवता और ऋषियों की पूजा करता है, पितृगण को पिंडोदक देता है तथा अतिथि का सत्कार करता है, वह पुण्य लोकों को जाता है। जो व्यक्ति जितेंद्रिय होकर समय अनुसार हित मित और प्रिय भाषण करता है, हे राजन, वह आनंद के हेतुभूत अक्षय लोकों को प्राप्त होता है। बुद्धिमान, लज्जावान, क्षमाशील, आस्तिक और विनयी पुरुष विद्वान और कुलीन पुरुषों के योग्य उत्तम लोकों में जाता है। अकाल मेघ गर्जन के समय, पर्व दिनों पर, अशोच काल में तथा चंद्र और सूर्य ग्रहण के समय बुद्धिमान पुरुष अध्ययन न करे। जो व्यक्ति क्रोधित को शांत करता है, सबका बंधु है, मत्सर शून्य है, भयभीत को सांत्वना देने वाला है और साधु स्वभाव है, उसके लिए स्वर्ग तो बहुत थोड़ा फल है। जिसे शरीर रक्षा की इच्छा हो, वह पुरुष वर्षा और धूप में छाता लेकर निकले, रात्रि के समय और वन में दंड लेकर जाए तथा जहाँ कहीं जाना हो सर्वदा जूते पहनकर जाए। बुद्धिमान पुरुष को ऊपर की ओर, इधर उधर अथवा दूर के पदार्थों को देखते हुए नहीं चलना चाहिए, केवल युग मात्र 4 हाथ पृथ्वी को देखता हुआ चले। जो अजितेंद्रिय दोष के समस्त हेतुओं को त्याग देता है, उसके धर्म, अर्थ और काम की थोड़ी सी भी हानि नहीं होती। जो विद्या विनय संपन्न सदाचारी प्राज्ञ पुरुष पापी के प्रति पाप में व्यवहार नहीं करता, कुटिल पुरुषों से प्रिय भाषण करता है अथवा जिसका अंतःकरण मैत्री से दवीभूत रहता है, मुक्ति उसकी मुट्ठी में रहती है। जो वीतराग महापुरुष कभी काम, क्रोध और लोभ आदि के वशीभूत नहीं होते तथा सर्वदा सदाचार में स्थित रहते हैं, उनके प्रभाव से ही पृथ्वी टिकी हुई है। अतः प्राग पुरुष को वही सत्य कहना चाहिए जो दूसरों की प्रसन्नता का कारण हो। यदि किसी सत्य वाक्य के कहने से दूसरों को दुख होता है, जाने तो मौन रहें। यदि प्रिय वाक्यों को भी अहितकर समझें तो उसे ना कहें। उस अवस्था में तो हितकर वाक्य ही कहना अच्छा है, भले ही वह अत्यंत अप्रिय क्यों न हो। जो कार्य इहलोक और परलोक में प्राणियों के हित का साधन हो, मतिमान पुरुष मन वचन और कर्म से उसी का आचरण करे। इति श्री विष्णु पुराणे तृतीय अंचे 12 अध्याय।